मैं आपको रिच डैड और पुअर डैड ये किताब पढ़ने का ऑफ़र देता हूँ। ये किताब बताती है कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फ़र्क उनकी सोच और फाइनेंशियल एजुकेशन है। फ़र्क सिर्फ इतना था, पहले ये सिस्टम एम्पायर के लिए क्लर्क्स बनाता था, आज ये इंस्टीट्यूट्स और कंपनीज के लिए कस्टमर्स बनाता है। Out of college, the best colleges, Wharton and Harvard and Stanford and some of the great business schools, and they'll come out and they won't have practical experience. There's too many case studies that aren't practical. That's very different than saying, okay, the college courses, if all of you want to learn about, global warming, go to Teach 12. There's a 6-hour course that's instructors. They ask, do you prepare students for the future or the past? बस सुबह उठना और बैग पैक करके स्कूल चले जाना और वही 4-5 किताबों का ज्ञान रटकर फिर कोचिंग क्लासेस चले जाना, बस यही आजकल के स्टूडेंट्स की ज़िंदगी है। और इतनी मेहनत करने के बाद 99% लोग बस यही सपना देखते हैं कि उन्हें पढ़ लिख कर एक अच्छी सी सरकारी नौकरी लग जाए और उनके पास एक बंगला और एक गाड़ी हो। इससे उनकी लाइफ एकदम सुधर जाएगी, ऐसा उनको लगता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। आजकल लोग एक रेस के घोड़े की तरह हो गए हैं, बस दौड़े ही जा रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद वो एक ऐसा सपना देखते हैं जो किसी के अंडर में हो। मतलब इतना किताबी ज्ञान रटे हुए होते हैं कि हमारे अंदर कुछ क्रिएटिविटी बची ही नहीं होती। इसका सीधा सीधा मतलब यही निकलता है कि एजुकेशन सिस्टम बनाया ही इसलिए गया था कि हम सिर्फ दूसरों के अंडर में रहकर काम करें। हर बच्चे के पेरेंट्स ये सपना देखते हैं कि उनका बेटा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, और जब वो उसे एक अच्छे स्कूल में डाल देते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने तो उनके बच्चे को एक अच्छे स्कूल में डाल दिया है। अब उसे टीचर्स काबिल बना देंगे, और पेरेंट्स भी पढ़ाई करके उनके अंदर की क्रिएटिविटी ख़त्म कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब आखिर है क्या? बच्चों को पढ़ाए ही ना? नहीं, आओ इसे डिटेल में समझते हैं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। वैसे सर, स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। मैं तो आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे, और मुझे यकीन है कि आप एक दिन जरूर सीखेंगे सर, क्योंकि मैं अपने कमजोर स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ता। दुनिया के सबसे अमीर लोग जैसे इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, ये सब लोग इस ट्रैप में क्यों नहीं फंसे? क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी ने उनको इस ट्रैप में फंसने नहीं दिया। जब हम 10वीं बोर्ड क्लियर करते हैं तब हमें बहुत से लोग एक सवाल पूछते हैं, अब आगे तुम्हें क्या करना है? लेकिन हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं होता, और होगा भी कैसे जबकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि हमारा पैशन क्या होता है। हमें अब तक बस अच्छे नंबर कैसे लाए, बस यही सिखाया गया है। तो हम कुछ लोगों से सलाह मांगते हैं तो हमें वो 4-5 रास्ते बताते हैं। कोई कहता है इंजीनियर बनो, कोई कहता है डॉक्टर बनो, तो कोई कहता है कलेक्टर बनो, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि इनकी लाइफ कैसी होती है। तब हम इसमें से कोई एक रास्ता चुन लेते हैं और फंस जाते हैं एक ट्रैप में। दिन रात मेहनत करते हैं और उसके लिए जी जान लगा देते हैं, और हमें कुछ इस तरह के स्कैम्स देखने को मिलते हैं। नीट पेपर लीक, SSC प्रोटेस्ट, और हम भी आ जाते हैं इन 99.2% लोगों में जो इस ट्रैप में एकदम फंस चुके होते हैं। अगर हम गूगल पर सर्च करें कि एजुकेशन ट्रैप आखिर है क्या, तो गूगल हमें बहुत विस्तार से बताएगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम लोगों के जीवन के लिए जो आवश्यक कौशल्य होता है वह नहीं दे पाता। मतलब स्किल डेवलपमेंट की बात बिल्कुल नहीं सिखाई जाती। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा शिक्षा लेते हैं, लेकिन वो अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते। There's no need even to have a college degree at all, or even high school. I mean, if somebody graduated from a great university, that may be an indication that they will be capable of great things, but it's not necessarily the case. आपने कभी सोचा है कि हम पढ़ाई क्यों करते हैं? क्यों रोज़ घंटी बजती है, पीरियड्स बदलते हैं, और हर साल हमें सिर्फ एग्ज़ाम पास करने का दबाव दिया जाता है? क्या ये सिस्टम सच में हमें नॉलेज देता है या हमें सिर्फ एक रेस में धकेलता है? भारत में शिक्षा हमेशा एक मिशन थी, बिजनेस नहीं। प्राचीन गुरुकुलों में बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि जीवन जीने की कला, संस्कार, विज्ञान सिखाया जाता था। मकसद था एक अच्छा इंसान और सोचने समझने वाला व्यक्ति बनना। लेकिन फिर भारत में अंग्रेज आए। अंग्रेज़ों को अपने राज के लिए एजुकेटेड इंडियंस चाहिए थे,
लेकिन ऐसे नहीं जो सोचे या सवाल पूछे। उन्हें चाहिए थे सस्ते क्लर्क्स और बाबू। 1835 में थॉमस बैबिंगटन मैक्यूले ने एक रिपोर्ट लिखी, मैक्यूलेज मिनट ऑन एजुकेशन। उसमें उसने साफ लिखा कि भारतीय भाषा किसी काम की नहीं है। हमें एक ऐसा वर्ग बनाना है जो खून से भारतीय लेकिन सोच और आदतों से इंग्रज हो। यही से हमारी एजुकेशन बदल गई। अब मकसद था एग्ज़ाम पास करना, जॉब पाना। क्रिएटिविटी और इनोवेशन खत्म हो गए। फर्क सिर्फ इतना था, पहले ये सिस्टम एम्पायर के लिए क्लर्क्स बनाता था, आज ये इंस्टीट्यूट्स और कंपनीज के लिए कस्टमर्स बनाता है। Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा, एजुकेशन सिस्टम एक मार्केट बन गया। कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले जिन्होंने 100% सिलेक्शन गारंटी का सपना बेचना शुरू किया। कॉलेज ने डोनेशन और कैपिटेशन फीस वसूलना शुरू किया। नॉलेज अब मिशन नहीं रहा, ये एक प्रोडक्ट बन चुका है और स्टूडेंट्स सिर्फ कस्टमर रह गए। एजुकेशन स्कैम के बड़े एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिलते हैं। व्यापम स्कैम, जहाँ लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद हो गया। नीट और जेईई के पेपर लीक्स, लाखों मेहनती स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हो गई। एक बच्चा जो दिन रात मेहनत कर रहा है, अगर पेपर लीक हो जाए तो उसका फ्यूचर खत्म हो जाता है। पेरेंट्स अपनी पूरी सेविंग्स फीस और डोनेशंस में लगा देते हैं, इसलिए हमें मिलते हैं फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड युवा। दोस्तों, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। एजुकेशन स्कैम्स से बचने के लिए एडमिशन्स लेने से पहले यूजीसी AICTE की वेबसाइट चेक करो। कोचिंग या कोर्स ज्वाइन करने से पहले रिव्यूज़ और स्टूडेंट्स के फीडबैक्स लो। और सबसे ज़रूरी, एजुकेशन को सिर्फ डिग्री समझकर मत अपनाइए, नॉलेज और स्किल्स पर ध्यान दीजिए। मैं आपको रिच डैड और पुअर डैड ये किताब पढ़ने का ऑफर देता हूँ। ये किताब बताती है कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फ़र्क उनकी सोच और फाइनेंशियल एजुकेशन है। रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो पिता थे। पुअर डैड, ये उनके असली पिता, हाईली एजुकेटेड लेकिन हमेशा पैसों की कमी। रिच डैड, ये उनके दोस्त के पिता थे, वो कम पढ़े लिखे थे लेकिन इन्वेस्टमेंट और बिजनेस में सबसे अमीर थे। इन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। पुअर डैड कहते थे पढ़ाई करो, नौकरी पाओ और सुरक्षित रहो, और रिच डैड कहते थे पढ़ाई के साथ साथ पैसों को समझो, एसेट्स बनाओ और पैसों को अपने लिए काम करवाओ। यही से रॉबर्ट की जिंदगी बदल गई। अमीर लोग सैलरी पर नहीं बल्कि एसेट्स पर ध्यान देते हैं, मतलब वो ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो उन्हें हर महीना पैसा दे, जैसे property, business, shares, royalties. What was the first asset you bought in this journey for Well, yourself? that was a challenge. The first asset was my challenge was I couldn't pay anything for it. I had to get it for free. So I had to use debt to buy it. So my rich dad was a great guy, man. He was the son of a... गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर लिएबिलिटीज खरीदते हैं, महंगी कार, बड़ा घर, लोन्स जो उनकी जेब खाली कर देते हैं। वो ऐसी चीज़ नहीं खरीदते जो उनको पैसा दे। स्कूल हमें मैथ्स, साइंस और हिस्ट्री सिखाता है, लेकिन पैसों को मैनेज करना, इन्वेस्ट करना और बढ़ाना नहीं सिखाता। मतलब इससे आप लोगों को एजुकेशन ट्रैप कैसे काम करता है ये तो समझ ही आ गया होगा, और लोग इससे बाहर क्यों नहीं निकल रहे ये सब आपको इस बुक में मिल जाएगा। इसका रीज़न ये है कि लोग डरते हैं कि कहीं हमने रिस्क लिया और हम आगे कुछ ना कर पाए तो हमारा करियर एकदम ख़त्म हो जाएगा, और इस तरह से इस एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में फंसे रहते हैं और एक नौकरी की सबसे सेफ ऐसा समझते हैं और उनकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। वो बचपन से बूढ़ा हो जाता है इसी सोच में कि उसकी लाइफ कभी तो बेहतर होगी। मैंने इस पूरी वीडियो में आपको एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से स्कैम बन चुका है इसे पूरा विस्तार से बताया है। अब तो आपके मन में सच में जिज्ञासा वृत्ति आ चुकी होगी। अगर सच में सबको सक्सेसफुल बनना है तो इस ट्रैप से बाहर निकलना होगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद मिली हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। I remember I was playing a game with my 9-year-old son, John Leslie. And finally, I said, John Leslie, I'm bored. I don't want to play you anymore. And I got up. I said, I'm ready to go to sleep now. John Leslie said, no, you can't go now, Dad. I said, why? He said, it's not over until I win. That was his attitude.
We sat down and we played several other games. And finally, after the 11th game, John Leslie won, and he got up and he yawned. And he said, I'm ready to go to sleep now. What if we have that kind of attitude? The car's repossessed. Nobody believes in you. You've lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day, and say to yourself, it's not over until I win.